नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है जीवन सार्थक हो जाए। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि लोगों का प्रयास होता है कि वो जीवन को मोक्ष प्रदान करवाना चाहते हैं, जीवन अमर हो जाए ऐसी कामना करते हैं। जीवन में हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरा जीवन अमर हो जाए, सफल हो जाए, ये भी इच्छा होती है, या फिर मोक्ष मिल जाए या फिर अमर हो जाए। अब यदि हम बात करें कि अमर होने की, तो ऐसे ही एक कहानी है कि एक बार सिकंदर को ये पता लगा कि किसी झरने का पानी, किसी खास विशेष झरने का पानी है जो जो इस पानी को पी करके व्यक्ति जो है अमर हो सकता है। जब सिकंदर को ये पता लगा तो सिकंदर भी उस झरने की तलाश में निकल गया और जाकर के उसने आखिरकार एक गुफा देखी और समझ गया कि इसी गुफा में वो झरना होना चाहिए। वो गुफा में घुस गया, प्रवेश कर गया, देखा वहीं पर झरना था। वहाँ पर एक तोता बैठा था जिसके आधे पंख टूट चुके थे, आधे पंख थे, लेकिन उससे पक्षी से क्या लेना देना, ये सोच करके वो अपने पानी पीने को जैसे ही उस झरने के तरफ उसने हाथ बढ़ाया, तोते ने आवाज़ दी, रुक जाओ। सहसा जो है वो सिकंदर जो है वो रुक गया। उसने पलट करके देखा तो वो तोता बोला कि रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पहले उसे सुनो। सिकंदर ने सोचा चलो 1 मिनट इसकी भी बात सुन लेते हैं। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले मैं बताना चाहता हूँ, एक समय मैं भी कहीं का राजा था और मैं भी इसी झरने के पास अमर होने के लिए आया और मैंने इस झरने का पानी पी लिया। इस झरने का पानी पीते ही मैं अमर हो गया और मैं तोते में बदल गया। तोते में बदलने के बाद मुझे कई सौ साल हो चुके हैं। अब मेरे पंख तो धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, ना तो मैं उड़ सकता हूँ, ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना ही मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है और मैं अमर मुझे बना दिया गया, लेकिन मैं एक ही जगह बैठा रहता हूँ। जिससे ये जीवन की जो अमरता है, इससे मुझे प्राप्त हुआ कि ये मैंने बहुत गलत चीज़ की मांग कर ली, जिसके कारण से मुझे पछताना पड़ रहा है। मैं को अपना कुछ भी नहीं कर सकता, ना पक्षी की योनि जी सकता हूँ, ना ही इंसान की योनि जी सकता हूँ, और जीवन में मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, कभी मैं मुक्त नहीं हो पाऊँगा इस जीवन से, जिसमें कि मैं घोर पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। सिकंदर को समझ में आ गई कि अमरता जो है, अपने आप किसी चीज़ की डिमांड करना वो गलत है। क्यों? कई बार जो ईश्वर ने आपके लिए रचा है वो आपको मिल रहा होता है। यदि वो आपको मिलता है तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। जैसे ध्रुव को भगवान ने अमरता प्रदान की। ध्रुव यदि अमर हुए तो वो आकाश में स्थित हो गए, लेकिन वहीं यदि आप दूसरी तरफ दूसरे किसी व्यक्ति की बात करें तो आप एक ऐसे रावण की बात करें, उसकी अमरता जो थी, आखिरकार उस अमरता का अंत राम ने कर दिया। उस अमरता का होना ना होना एक बराबर हो गया। हिरण्यकश्यप के पास अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन जब उसने अमर होने के बाद लोगों को पीड़ित करना, अपने ही पुत्र को पीड़ित करना शुरू किया, अपनी प्रजा द्वारा अपनी जय जयकार बनाना शुरू किया, अपने कामों को जो है उसने अपनी गति देना बंद कर दिया और सिर्फ उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगा। अपनी उस जो वरदान मिला था उस वरदान का फ़ायदा उठाने लगा, क्योंकि उसको अब ये हो गया कि मुझसे बड़ा अब कोई है ही नहीं। अब मैं अमर हूँ, मुझे यदि देवता चाहे वो भी नहीं मार सकते और कोई और भी मुझे नहीं मार सकता, तो मेरा किसी भी तरह से मुझे नुकसान नहीं हो सकता। इसी के कारण से वो जीवन भर अपने संघर्ष को छोड़ कर के वो सिर्फ इस तरफ चल दिया कि वो अपनी जय जयकार बुलवाए, और अंततः
अपने ही पुत्र की मृत्यु के लिए उसने कोशिश की। यानी यहाँ तक कोशिश की कि उसने अपनी बहन को जो है वो अग्नि में बैठा दिया, लेकिन बहन जल गई और पुत्र बच गया। जब फिर भी पुत्र बच गया तो उन्होंने इतने ऊंचे पर्वत से गिराने की कोशिश की जहाँ से वो बिल्कुल ही ना बचे। प्रहलाद ने भगवान को ध्यान किया, जानते थे कि इसको क्या वरदान प्राप्त है। भगवान ने प्रकट हुए और उन्होंने उसका अंत कर दिया। यानी ये अमरता अमरता होते हुए भी विनाशकारी जीवन है, जहाँ आपका नष्ट होना तय है, आपका अंत होगा और इतनी बुरी तरह से अंत होगा जो जो कि जीवन भर आप उदाहरण के रूप बनेंगे। ऐसे उदाहरण के जो कि नेगेटिव उदाहरण के रूप में आपका उदाहरण दिया जाएगा। दूसरी तरफ जिन जिन लोगों को ईश्वर ने वरदान दिया वो जब अमर हुए तो उससे उन लोगों को फ़ायदा हुआ, उससे उन लोगों को जो भी चीज़ें प्राप्त हुई उससे जो है वो फल प्राप्त हुआ। लेकिन ये चीज़ें आखिर संसार में बनाई क्यों है? बनाई इसलिए है ताकि व्यक्ति के लोभ की कितनी सीमा है उसको चेक किया जा सके। कितना ज़्यादा व्यक्ति को अपने प्रति मोह है, कितना मोह है, वो कितना चाहता है अपने आप को, किस हद तक वो अपने आप की श्रेष्ठता को समझता है, किस हद तक वो अपने धन को समझता है कि मतलब संसार में वो अपने आप को किस हद तक ले जा सकता है, उसकी हद चेक करने के लिए ये चीज़ें रखी गई हैं। तो जीवन में जीवन सार्थक हो, सार्थक जीवन वो है जहाँ पर आप चाहें ईश्वर का नाम लेके आपका जीवन सार्थक हो, किसी के लिए कुछ करके प्राप्त जीवन सार्थक हो, या आपके अपने कर्मों के द्वारा जीवन सार्थक हो, या किसी ऐसी जगह लग जाए जहाँ पर सिर्फ आपको सुख मिल पाए, वही जीवन है और उसी से लाभ प्राप्त होता है। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी आपको संसार में दिखाई जा रही हैं और देख रहे हैं आप जिनको, वो निरर्थक हैं। यदि आप अपने परिवार को सुकून दे सकते हैं, अपने परिवार को खुशियाँ दे सकते हैं, इसे सार्थक नहीं है। यदि आप एक समाज को सुकून दे सकते हैं, इससे सार्थक आपका जीवन नहीं हो सकता। यदि आपका जीवन किसी दूसरे की खुशियों में आगे बढ़ सकता है तो इससे ज़्यादा कोई जीवन की सार्थकता नहीं है। यदि इन सब से उलट आपका जीवन चल रहा है तो वो बिल्कुल ही मनुष्य जीवन होने के बाद भी वो जीवन होने के बाद भी बर्बाद जीवन है, उसका कोई लाभ नहीं है। या आप किसी बीमारी की चपेट में आ गए और वो अपनी लापरवाही के कारण, तो भी जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि आप जिंदगी तो है आपके पास, लेकिन आप पूरे समय उस जिंदगी का लाभ ही नहीं ले पा रहे, ना खाने का सुख, ना पहनने का सुख, ना जीवन का सुख, तीनों सुख नहीं है। अब आपके पास सिर्फ एक ही ईश्वर से प्रार्थना होती है कि ईश्वर मुझे उठा ले। क्यों? ताकि मैं इस जीवन से मुक्त हो सकूं। जिस बीमारी को मैं सहन कर रहा हूँ, वो बीमारी किसके कारण से आई? किसी भी विपदा के कारण से, किसी मेरी लापरवाही के कारण से मेरी वो बीमारी मेरे पास आ गई है और उससे मैं मुक्त नहीं हो सकता। कई बार ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो लाइलाज है, जिससे कोई मुक्ति नहीं है। तो व्यक्ति सिर्फ ये चाहता है मुझे मुक्ति मिले, इससे इस जीवन से मुक्ति मिल जाए, लेकिन मुक्ति भी नहीं मिलती। बहुत बार व्यक्ति को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। तो जीवन सार्थक तब है जब आपका जीवन, आपका शरीर स्वस्थ हो, आपका मन प्रसन्न हो, दूसरे लोग आपको देख के खुश हों, आप दूसरों को देख के खुश हों, आप संसार के लिए कुछ कर पाते हैं तो ये तो अति उत्तम बात है। इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। संसार के आसपास के लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि ना भी कर पाए तो कम से कम मिनिमम चीज़ें आपकी निश्चित अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, परिवार को खुशियाँ मिलना चाहिए, आपको खुद को खुशियाँ मिलना चाहिए। खुद का जीवन अपने लिए भी महत्वपूर्ण होता है, जीवन दूसरों के लिए ही नहीं है। जीवन आपके खुद के लिए भी है। जिसका खुश रहना भी, स्वस्थ रहना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, आर्थिक लाभ भी उठाना ज़रूरी है। सब लाभ उठाइए, तब जीवन की सार्थकता है और तभी आप देखेंगे कि जीवन का
में आप जब आपके पास कुछ होगा तभी आप जीवन में लोगों को कुछ दे पाएंगे और जीवन बदल पाएगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।